और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पता होगा कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो यहाँ पर जो बातें सच हैं, जो फैक्ट है, वो बात बताई जाती है। बिन मतलब का बच्चों को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। जो सच है वो बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग को मेरी बातें बुरी भी लगती है, क्योंकि मैं कमेंट भी देखता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि आर के प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाए, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा ज्ञानी बनते हैं, बहुत सारा बच्चे दिमाग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो 5-6 साल 10 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका होता भी नहीं है। देखो, अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो आर के प्रीलिम्स में, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम के टॉपर्स हैं, जिन्होंने अब तक एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया, उनकी तरह सोचना पड़ेगा, उनकी तरह करना पड़ेगा। क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम को दे रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस जैसे तमाम सारे बच्चे एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं है जर्नी। 30 दिन है, 32 दिन है, 28 दिन है, इसको मान के चल सकते हो। लेकिन अब भी समय है कि कुछ अपने अंदर कुछ ख़ास तौर पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी और अच्छी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब क्या करना है ये ध्यान देना। पहली चीज़ ये ध्यान दे लो, अपने दिमाग में एक बात ये डाल लो कि आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच लो कि ये भी पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, कोई चीज़ छूटे ना, तो अगर ज्ञानी बनने का शौक़ है तो आप बनते रहो पूरी साल, पूरा जीवन पढ़ा है, ज्ञानी बनते रहना। अगर एग्ज़ाम को सच में क्वालिफाई करना चाहते हो, सीरियस हो, तो ज्ञानी बनना छोड़ दो, ठीक है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं बात करूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, हिंदी, यूपी स्पेशल, इंडियन पॉलिटी, 3-4 सब्जेक्ट है, इस पर बढ़िया तरीके से ध्यान दो। अब बहुत सारे टीचर कहते होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, यूपी पीसीएस आर का। यार, एग्ज़ाम का पैटर्न आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आपके पास दिमाग है, माइंड है, ठीक है, तो क्या एग्ज़ाम का पैटर्न कभी चेंज हो सकता है? जो सिलेबस है वही आएगा। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी भारत में आए, ठीक है, तो सवाल ये बन सकता है महात्मा गांधी भारत कब आए, ठीक है, एक ये सवाल बन सकता है। तो आप बता सकते हो कि 1915, 1916, जो भी है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी भारत सबसे पहले भारत के कौन से स्थान पे है, ठीक है। यानी सवाल पूछे जाने का थोड़ा सा ढंग अलग हो सकता है, बाकी टॉपिक वही है, सिलेबस वही है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो यानी कि उस टॉपिक का, उस चैप्टर का कई सारे सवाल आप ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो आप आयोग के 10 साल 15 साल का माइंडसेट आपको पता चल जाएगा कि आयोग आखिर क्या सोचता है, क्या सवाल में क्या खास करता है। जो आप कई सारे सवाल, कई सारे सालों का सवाल सॉल्व कर लोगे तो खुद ब खुद आप नया पैटर्न बनाने लगोगे, नए सवाल को खुद ब खुद बनाने लगोगे। आयोग भी तो ये करता है, 10 साल 12 साल का सवाल जब वो खुद बनाता है, जब वो पीछे देखता है कि मैंने ये सवाल बनाए, इस तरीके से सवाल बनाए, अब मुझे ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, तो ऐसे आप भी आयोग की तरह चलने लगोगे कि 10 साल 15 साल का पीओक्यू सॉल्व किया, अब आपको दिमाग में आ जाएगा ना ना, ये सवाल तो पूछा जा चुका है, अब ये पूछा जाएगा। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फालतू लोगों के चक्कर मत पड़ो कि जो ये बोलते हैं कि नया पैटर्न है, ये कर लो, वो कर लो। सिर्फ आपको अपना सिलेबस बेच रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, सिर्फ आपको उस जाल में फंसाने के लिए। आप कुछ मत करो, अभी भी समय है, 10 से 12 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो मेजर सब्जेक्ट जहाँ पर सवाल बनते हैं, उठते हैं, उस पर ध्यान दो। हिंदी पे विशेष तौर पे ध्यान दो, क्योंकि हिंदी में बोल सकता हूँ कि आप भाई 55 सवाल कर लो, कोई और बोल सकता है, कोई बड़े बड़े टीचर बोल सकते हैं, टॉपर्स बोल सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप 55 सवाल सही कर लोगे। इतना आसान नहीं है, बोलने में आसानी होती है, क्योंकि आप जब आप हिंदी सॉल्व करोगे ना, तत्सम तद्भव विशेषण विशेष वर्तनी शुद्ध वर्तनी, तो एक एक शब्द में मात्राएं की गलती होती है। मैं खुद अनुभव किया हूँ, महसूस किया हूँ। छोटी छोटी गलती आपका पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है। अगर ये गलती कर रहे हो तो बहुत बहुत पछताने वाले हो। हिंदी को इतना आसान मत लो। और हिंदी को अगर तैयार करना तो एक ही जुगाड़ है, इस 60-70 सवाल अभी से 60-70 सवाल एकदम रोज़ पढ़ो, समझो। ऐसा करने से आपका क्या होगा, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहोगे। 60-70 सवाल एकदम तैयार करो रोज़, एवरीडे। हर चीज़ को देख के समझ के कौन सी मात्राएँ कहाँ आती हैं, क्या कौन सा बिंदु कहाँ लगता है। और आप 30 दिन में अगर आप 60 सवाल रोज़ तैयार कर रहे हो तो 30 दिन में तो आई थिंक 6 1800 सवाल के आसपास आप बढ़िया से तैयार कर लोगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ज्योग्राफी का सिर्फ आप तैयार करो पीवाईक्यू, ठीक है, कहाँ से किस तरीके से पूछा जाता है।
हिस्ट्री का PYQ, इंडियन पॉलिटी का PYQ और करंट अफेयर UP स्पेशल। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ी काम करोगे अगर आप ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपके पास तैयारी अच्छी है तो आप इन्वायरमेंट साइंस सब कुछ पढ़ो। लेकिन अभी मेजर सब्जेक्ट जहाँ से आपका स्कोर गेन कर सकते हो, जहाँ से आपका कट ऑफ पार हो सकता है, पहले उस पर ध्यान दो, फिर उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है, पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, हिंदी, UP स्पेशल, इस पे ध्यान दो। नहीं तो आप हमेशा ऐसी गलती करते रहोगे, बार बार RO का मौका नहीं मिलता है। और जब मौका अगली बार मिलेगा तब तक कंपटीशन ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे और भी ज़्यादा टैलेंटेड आ जाएंगे। ठीक है, क्या पता कुछ नया सिलेबस भी चेंज हो जाए। तो ये सब ध्यान देना, ये सब बातें कोई नहीं आपको बोलेगा, सिर्फ अपने कोर्स को बेचने के लिए सब लोग पड़े हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।